पीड़ित परिवार से भी मिले और पूरे गाँव के लोग से भी मिले, बूढ़ा-बुजुर्ग से और जो छात्र-छात्राएँ हैं, जो उनके बैचमेट हैं, उस गाँव में रहते हैं सब कोई। और मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना दुखी है, सारा का सारा गाँव रो पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से 5 बजे शाम के बाद कोई लड़की या बच्ची घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, डर के मारे। तो डर के मारे ये जो नीतीश कुमार का हवा-हवाई है, तो अब क्या हो रहा है? आपके यहाँ मशीनरी को कोई कमी नहीं है, शासन-प्रशासन का कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी तब तक हो के दोषी जो लोग हैं और जिसके साथ घटना घटा जिस परिवार के साथ, उसको तो विश्वास में अब तक तो ले लेना चाहिए था गिरफ्तार करके, प्राप्त हो तो। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं, उनके सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। चाहे बच्ची एक छोटी 4 साल की हो या फिर एक विधवा मां या फिर पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने आई एक छात्रा हो, सरकार और सत्ता पक्ष ने चुप्पी साध रखी है। बिहार की बेटियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे, लेकिन यही अगर चुनाव का वक्त होता तो यही सरकार और सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि जंगल राज 2005 से पहले था। उस वक्त 5 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। ये राजनेता जंगल राज का राग अलापते बिल्कुल नहीं थकते, क्योंकि उस वक्त आरजेडी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लेकिन इस वक्त जो बिहार की बेटियों के साथ आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस पर सरकार और सत्ता पक्ष ने चुप्पी साध रखी है। एक पहले वो नेता है जहानाबाद के सांसद, जिन्होंने पीड़ित परिजनों से जाकर मिलने का प्रयत्न किया है, जानने की कोशिश की है कि आखिर वो किस अवस्था में। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, और जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने साफ कहा है, बस चुनाव के वक्त ये तमाम सत्ता पक्ष के नेता जंगल राज का राग अलापते हैं, लेकिन जब खुद की सरकार में बिहार की बेटियों के साथ लगातार अपराध हो रहे हैं तो इन तमाम नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार कभी संस्कार और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि बिहार की बेटियों के साथ आए दिन जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उससे यह साफ होता जा रहा है कि बिहार में ना ही लोगों के बीच संस्कार बची है और ना ही प्रतिष्ठा। लोगों ने रिश्तों के साथ साथ तमाम बच्चियों को शर्मसार करने की ठान ली है। इस वक्त आपको बता दें कि पटना में जहानाबाद से आई एक छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुए, जो बेटी एक सपना लेकर पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये सपना उसके लिए एक दिन उसके जान का सबब बन जाएगा। किसी नेताओं ने यह हिम्मत नहीं की कि पीड़ित परिवार के घर पर जाके उनसे मुलाकात करें, लेकिन आपको बता दें कि जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव इस वक्त पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज पतियामा गांव में हम गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और पीड़ित परिवार से भी मिले और पूरे गांव के लोग से भी मिले, बूढ़ा-बुजुर्ग से और जो छात्र-छात्राएँ हैं, जो उनके बैचमेट हैं, उस गाँव में रहते हैं सब कोई। और मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना दुखी है, सारा का सारा गाँव रो पड़ा। और उसके बारे में बताया कि बहुत जिनपन लड़की थी और बहुत मेरिटोरियस थी पढ़ने में। तो सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए वहाँ पर, बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूँगा, और इस केस को आगे मैं ज़रूर बढ़ाऊँगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूँगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ, जब ये सच घटना है। और जब मैं अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, खास करके बेटी को, उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें, आराम से खेती-बाड़ी करें या कोई और काम। अब सरकार का कॉल समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से 5 बजे शाम के बाद कोई लड़की या बच्ची घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, डर के मारे।
तो डर के मारे ये जो नीतीश कुमार का हवाई है, तो अब क्या हो रहा है? ये जंगल राज वाले लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही लोग कर रहे हैं? हमको ये नीतीश कुमार जी समझा दें तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब महिला सुरक्षित रह नहीं गई है, न घर में सुरक्षित है, न हॉस्टल में सुरक्षित है, और ना ही सड़क पर सुरक्षित है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपको अच्छा होगा कि इस पर पुनः विचार कीजिए, और सुशासन की जो सरकार आप कहते हैं कि मैं ना किसी को फंसाता हूं और ना मैं किसी को बचाता हूं, ये जो नारा है ये सब आप छोड़ दीजिए। ये सब नारा घिसा पीटा पुराना चल रहा है आपका, ये पुराना घिसा पीटा नारा आपका चलेगा नहीं। अब तक के गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। आपके यहाँ मशीनरी को कोई कमी नहीं है, शासन प्रशासन का कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी तब तक हो के दोषी जो लोग हैं और जिसके साथ घटना घटा, जिस परिवार के साथ, उसको तो विश्वास में अब तक तो ले लेना चाहिए था गिरफ्तार करके, प्राप्त हो तो लिया नहीं। और एक नारा आप देते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बंद कीजिए नारा, ये बंद कीजिए। अब नारा अभी का ये नारा आपका नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए तो आप स्वस्थ रहिएगा। इसी से आप टेंशन में हैं, इसीलिए आपका स्वास्थ्य काफी खराब हो जा रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे अभिभावक हैं, हम अनुरोध करते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप बंद कर दिए। मैं मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, और जो घटना में शामिल है उसको फास्ट ट्रैक केस खुलवा कर कोर्ट में और सजा दिला दी, न्याय दिला दी। तो सुना आपने, उन्होंने साफ कहा है कि यहां पर सत्ता पक्ष किसी न किसी बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे पटना नीट छात्रा के मामले में किसी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।